नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो पार्ट 6 यानी जो चैप्टर 6 है, एक लेखक और एक पत्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो जो आपका 6वां चैप्टर है, एक लेखक और एक पत्र, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। कह रहे कि नामवर सिंह है, ऑप्शन बी मोहन राकेश है, कि ऑप्शन सी भगत सिंह है, कि रामधारी सिंह दिनकर है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक लेखक और एक पत्र का जो लेखक हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। और अगर आप लोग इसको सारा याद कर लेते हैं ना बाबू इस चैप्टर से, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं। तो दूसरा कैंसिल है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो याद रख लेंगे किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यानी जो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह जो थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, यह वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे 1923 में, कि 1924 में, कि 1925 में, कि 1926 में। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा 1926 में किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संगठन का गठन किया था। तो कौन सा संगठन का गठन किया था, तो याद रखेंगे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। यानी भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो भगत सिंह ने थे बाबू किस उम्र में क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे, तो याद रख लेंगे 12 वर्ष की उम्र में ही, वो 12 साल में ही बाबू क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बाबू अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपका हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में आने वाला है। और जो हम पढ़ा देंगे अगर एक बार आप लोग उसे देख लिए हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बाबू। चलिए 6वां का आंसर लगाइए कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 में। 1921 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो याद देख लेंगे कौन सा पार्टी था जो भगत सिंह आकर्षित हो गए थे, तो गदर पार्टी। कौन से पार्टी, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। 8वां कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो जो चौरी चौरा कांड है ना, याद रख लेंगे। कह रहे 1920 में, कि 1921, कि 22 में, कि 24 में। याद रख लेंगे चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो कौन सा निबंध जो है भगत सिंह नहीं लिखे हैं, तो देखिए बम का दर्शन लिखे हैं, युवक भी लिखे हैं, लेकिन परिवेश ये भगत सिंह का नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि कौन सा निबंध, यह वही क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। तो याद रख लेंगे 10 का जो आंसर हो जाएगा प्रताप। प्रताप पत्रिका जो निकाला जाता था, जो कि शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला जाता था, उसमें भगत सिंह जुड़े थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं
11 क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो किस भावना का कोई स्थान नहीं था, कह रहे लोभ का, कि प्रेम का, क्रोध का, कि अहंकार का। तो भगत सिंह के न हृदय में न प्रेम का कोई स्थान नहीं था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 प्रश्न कह रहे भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यरतापूर्ण मानते थे। तो कायरतापूर्ण किसे मानते थे भगत सिंह, तो याद रख लेंगे आत्महत्या को। आत्महत्या को बाबू कायरतापूर्ण मांगते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न कह रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो 1926 में याद रख लेंगे नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 प्रश्न कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो अपने सजा के संबंध में उन्होंने क्या विश्वास था, तो उनको जो विश्वास था कि हमें मृत्यु दंड का, यानी मृत्यु दंड का उनको विश्वास था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंस कोमोट्किन कौन था। तो प्रिंस कोमोट्किन कौन था, तो 15 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था। अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 16 प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, कि 24 मार्च 1931 को, कब गया था बाबू, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो एक लेखक और एक पत्र के जो रचनाकार हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और यह बाबू मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन ए को रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 18 प्रश्न कह रहा है, कह रहे चौरी चौरा कांड कब हुआ था। यह हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जो चौरी चौरा कांड है ना बाबू, वह 1922 में हुआ था। कब, 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक यानी संपादक कौन थे। तो प्रताप के जो संपादक थे कौन थे, तो 19 के याद रखें, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वां प्रश्न कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। याद रखें भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो इनके चाचा जी का क्या नाम था, कह रहा है सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, कि गुरप्रीत सिंह, कि रणजीत सिंह। क्या नाम था उनके चाचा का नाम, तो याद रखेंगे अजीत सिंह नाम था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे जो विद्यार्थी और राजनीति है यह किसका लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, गुलाब राय का भी नहीं है, भगत सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 23 क्वेश्चन कर रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो जो मतवाला पत्रिका था कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता से निकलती थी, कोलकाता बाबू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह प्रभावित थे, किससे भगत सिंह प्रभावित थे, महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, कि फ्रायड से, कि एडलर से। तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स से वो प्रभावित थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो लेखक है याद रख लेंगे भगत सिंह का ही यह लेखक है, यानी यह लेख है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो यह जो कृति है किसकी हो जाएगी, कमेंट करेंगे। तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है कि जो बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ सन्याल की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि भगत सिंह की शहादत कब हुई, यानी भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। शहादत का मतलब क्या होता है बाबू, मृत्यु होता है।
तो 27 के आंसर याद रखेंगे। 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हो गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, याद रख लेंगे सुखदेव को। यह भी VVI क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन का है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। 29 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 30 का आंसर लगाइए। करे कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे किस पत्रिका का संपादन करते थे। तो प्रताप, यहाँ पर पत्र नहीं पत्रिका होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 31 का आंसर दे दीजिए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो बम जो फेंके थे वे 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।